आज संत सूरदास एवं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की जयंती मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग के तत्वावधान में वेब आधारित आयोजित है। इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री सत्यनारायण, माननीय अध्यक्ष हिंदी प्रगति समिति। हमारे दो विद्वान वक्ता हैं डॉक्टर रामदेव प्रसाद, पूर्व प्राध्यापक पटना विश्वविद्यालय पटना, डॉक्टर शिव नारायण, प्राध्यापक अरविंद महिला कॉलेज पटना। हमारे हिंदी साहित्य से जुड़े हुए निदेशक डॉक्टर महेंद्र पाल, जिनकी छत्र छाया में यह समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में धन्यवाद ज्ञापन करेंगे श्री अनिल कुमार लाल, माननीय उपाध्यक्ष हिंदी प्रगति समिति से दूरभाष पर बात हुई है कि वे इस समय पटना में नहीं हैं, इसलिए वे नहीं जुड़ पाई हैं। अब मैं अध्यक्ष महोदय से अनुमति चाहता हूं कि सभा की शुरुआत की जाए। हमारे दो साहित्यकार संत सूरदास एवं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जयंती हम मना रहे हैं। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सगुन भक्ति धारा के कृष्णाश्रयी कवियों में सर्वाधिक यशस्वी कवि हैं। 84 वैश्वन की वार्ता के अनुसार इनका जन्म दिल्ली के पास सिही नामक गांव के एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये जन्मांध थे, लेकिन शकुन बताने की अद्भुत क्षमता इनमें थी। बचपन से ही इनका झुकाव संगीत और पद रचना की ओर था। आगे बल्लभाचार्य के प्रभाव और प्रेरणा से इन्होंने दीनता के पद गायन छोड़कर लीला पदों की रचना शुरू कर दी। इनके पद अनुभूति की गहराई और अभिव्यक्ति के प्रौढ़ी प्रकर्ष के अद्वितीय उदाहरण हैं। सूरदास को मानव अंतर्मन की वृत्तियों में गहरी पैठ थी, इसलिए ये शिशु, किशोर और तरुण कृष्ण के साथ विरह विदग्धा गोपियों, ग्वाल बालों, यशोदा, नंद आदि की भी मनोदशा का सफल चित्रण कर सके। सूर्य काव्य में काव्योचित आदर्श का निर्वाह बड़े नैपुण्य से हुआ। इनके काव्य की एक गरिमा यह भी है कि इनमें नागर से कहीं ज्यादा लोक तत्व की प्रतिष्ठा हुई है। इनकी रचनाओं में सूर सागर सर्वप्रमुख है। इनके अतिरिक्त सूर सारावली और साहित्य लहरी भी इनकी रचनाएं हैं। नागरी प्रचारणी सभा, काशी की खोज रिपोर्ट में इनके नाम पर 10-12 और रचनाएं उल्लेखित की गई हैं। इनका जन्म और मृत्यु तिथि को लेकर मतैक्य नहीं है। विद्वानों का अनुमान है कि इनका रचना काल 1479 ईस्वी और 1582 ईस्वी के बीच रहा होगा। इनकी मुख्य रूप से कृष्ण भक्ति की ओर झुकाव देखा गया है। बचपन की वे कविता लिखते हैं। जशोदा हरि पाल नय झुलावे, हलड़ावे दुलड़ाई मल्हावे, जो सोई कछु गावे, मेरे लाल को आव निंदरिया, काहे न आनी सुआवे, तू काहे नहीं बी कहीं आवे, तो को कान्ह बुलावे। कबहू पलक हरि मूंद लेत हैं, कबहू अधर फरकावे, सुवत जानी मौन होय कै रही, करी करी सैन बतावे। यही अंतर अकुलाई उठी हरि, जसुमति मधुरे गावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामनी पावे। कुछ और पंक्तियां हैं। मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लिन्हो, तू जसुमति कब जायो, कहा कहो यही ऋषि के मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात। गोरे नंद जशोदा गोरी, तू कत श्यामल गात, चुटकी दै ग्वाल नचावत, हंसत सबय मुस्कात, तू मोही को मारन सीखी, दाऊही कभी न खींचे, मोहन
मुख रिसकी ये बातें जसुमती सुनी सुनी रीझै। सुनहु कान्ह बलभद्र चबाई जनमत की ही धूत। सूर्य श्याम मोहि गोधन की सौ हौ माता तू पूत। संत कवि सूरदास जी कृष्ण भक्त में आसक्त थे। भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है जिस ईश्वर की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि अनवरत ध्यान लगाए रहते हैं, उनकी रसिक शिरोमणि कृष्ण को ग्वाल बालाएं कैसे नचाती हैं। ताही यही रखी छो हरिया छछिया भरी छाछ पर नाच नचायो। पद्माकर ने भी लिखा है, झहरी झहरी झिनी बूंद है परति मानो। घहरी घहरी घटा घेरी घेरी हो गगन में। आनी कहो श्याम मोसो चलो झूली बेको आज। फूली न समानी भई ऐसी हूं मगन में। चाह तो उठोई उठी गई सो निगोरी नींद। सोई गए भाग मेरे जागी वा जगन में। नींद खुली देखो तो घन है न घन श्याम। कोई छाई बूढ़े मेरी आंसू भई दृगन में। कृष्ण और गोपियों का चित्रण उन्होंने बड़े ही कुशल ढंग से प्रस्तुत किया है। मैं संत सूरदास जी को सत सत नमन करता हूं। और हमारे दूसरे साहित्यकार हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। नवयुग के विधायक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ऐसे विशिष्ट रचनाकार हैं जिन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य को तद्योगीन और अराजकता से उबार कर निश्चित दिशा व व्यवस्था प्रदान की। भारतेंदु की नई चाल में ढली हिंदी के लिए एक प्रतिमानित व्याकरण गढ़ा। उन्होंने हिंदी गद्य को माज संवार कर परिष्कृत किया और साथ ही खरी बोली हिंदी को कविता के क्षेत्र में प्रतिष्ठापित किया। लेखक, भाषा शिक्षक, सुधारक, हिंदी भाषा प्रचारक, संपादक, आलोचक, निबंधकार आदि अनेक भूमिकाओं का एक साथ निर्वाह कर द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा और साहित्य का उन्नयन किया। द्विवेदी जी का जन्म 1864 में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले की दौलतपुर गांव में हुआ था। 21 दिसंबर सन 1938 को रायबरेली में उनका निधन हुआ। कर्मठता, अनुशासन, प्रियता आदि गुणों में द्विवेदी जी के व्यक्तित्व को विशिष्ट बनाया। ये गुण उनकी रचनाओं में विद्यमान है। साहित्यिक जीवन में द्विवेदी जी का प्रवेश 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में हुआ। यह पत्रिका पाठकों की सच्ची सेविका समझी गई। आचार्य द्विवेदी के भाषा संस्कार संबंधी अभियान को पूर्ण करने में इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1920 तक सरस्वती का प्रकाशन कर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपादन कला का आदर्श प्रस्तुत किया। इसके माध्यम से उन्होंने आधुनिक हिंदी लेखन में लोगों को दक्ष किया। नवीन कवियों और लेखकों का पथ प्रदर्शन करते हुए वे भाषा के अनुशासन को बनाए रखकर काव्य भाषा का संस्कार करने की सीख इस तरह देते। कविता लिखने में व्याकरण के नियमों की अवहेलना न करनी चाहिए। शुद्ध भाषा का जितना मान होता है अशुद्ध का नहीं। जहां तक संभव हो शब्दों का मूल रूप न बिगड़ना चाहिए। मुहावरे का भी विचार करना चाहिए। बेमुहावरा भाषा अच्छी नहीं लगती। महाकवि निराला ने भी अपनी हिंदी शिक्षा और साहित्यिक संस्कार के लिए सरस्वती की शरण ली। उन्होंने बिना शिक्षक के सरस्वती की प्रतियां लेकर पद साधना और हिंदी सीखी। उनकी अनेक कृतियां हैं यथा देवी स्तुति शतक, समाचार पत्र संपादक, नागरी, हिंदी भारत, रघुवंश, वेणी संहार आदि। संपादक, निबंधकार और आलोचक के रूप में द्विवेदी जी को अधिक ख्याति मिली। इन सभी रूपों में उन्होंने अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त किया। रचनाकार साहित्य की अपेक्षा भाषा और साहित्य के लिए किया गया द्विवेदी जी का रचनात्मक कार्य अधिक ऐतिहासिक महत्व का है। उनकी रचनाओं में अनुभव की गहराई व विचार की गांधीर्य भले ही न हो, किंतु सुधारक का उत्साह और प्रचारक का समर्पण उनमें अवश्य मिलता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के ऐसे कर्मयोगी थे जिन्होंने अपने कठोर परिश्रम और सजग प्रयासों से खरी बोली गद्य को शक्ति संपन्न बनाया। ब्रज भाषा बनाम खरी बोली के युद्ध काल में खरी बोली हिंदी को
काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठापित कर खरी बोली हिंदी काव्य धारा का झंडा फहराया। साहित्यिक भाषा के रूप में सौष्ठव के प्रति सजगता लाने के लिए व्यापक स्तर पर हिंदी के लेखकों को शिक्षित किया। साहित्य को विविधता और अभिनवता की ओर मोड़ा, पत्रकारिता का मार्ग प्रशस्त किया। युग निर्माता द्विवेदी जी हिंदी साहित्य में अपने अप्रतिम योगदान के लिए सदैव याद किए जाएंगे। हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। अब मैं स्वागताध्यक्ष के रूप में मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग के निदेशक विद्वान निदेशक डॉक्टर महेंद्र पाल, जो हिंदी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि वे स्वागत भाषण करेंगे। धन्यवाद कुंवर जी। आज 15 मई को हम लोग माननीय अध्यक्ष सत्यनारायण सर की अध्यक्षता में संत शिरोमणि सूरदास और चेतना के प्रखर कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी कृतित्व और व्यक्तित्व पर परिचर्चा, उनका विमर्श सुनने आए हैं। निदेशक राजभाषा के नाते हाल ही के दिनों में मैं दिल्ली गृह मंत्रालय अंतर्गत राजभाषा विभाग गया था और मैं चाहूंगा उस अनुभव को भी इस मंच के माध्यम से जो व्यूअर्स सुन रहे हैं, जो पत्रकार सुन रहे हैं, जो हमारे विद्वत जन सुन रहे हैं, हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं अपितु राष्ट्रभाषा के रूप में एक सूत्र बांधने के लिए केंद्र सरकार ही प्रयासरत है, जिससे हमारा राष्ट्र एक राष्ट्र एक भाषा के रूप में जानी जाए। आज भी हिंदी समझी सभी स्टेट्स में की जाती है और दिल्ली में मैंने देखा कि वहाँ एक केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो है, जहाँ किसी भी साहित्यकार हिंदी में अनुवाद के लिए एक मंच प्रदान करता है। उसी तर्ज पर बिहार में भी राजकीय अनुवाद ब्यूरो बिहार पटना का प्रपोजल मैंने अपर मुख्य सचिव के महोदय लाया था, उन्होंने इसे स्वीकृति प्रदान की है। एक उस रूप में भी हम करना चाहते हैं। अनुवाद के रूप में दिल्ली में एक कंठस्थ सॉफ्टवेयर वहाँ डेवलप किया गया है, जिसमें लगभग 80,000 शब्द हिंदी के डाले गए हैं। अनुवाद की गुणवत्ता, उसकी अस्थिरता की जांच होती है। साथ साथ ई महाशब्दकोश डिजिटली वेबसाइट पर डाले गए हैं, क्योंकि डिजिटल इंडिया के नाते कनेक्टिविटी पूरे हिंदुस्तान के बाहर भी जो हिंदी प्रेमी हैं इसे देखते हैं, सुनते हैं और जुड़ने का प्रयास करते हैं। इस रूप में भी हम हिंदी की सेवा करना चाहते हैं। आज हम लोग संत सूरदास चेतना के उस शिखर के कवि की हम चर्चा करने आए हैं। संत सूरदास को जब भी हम सुनते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि भक्ति काल के जितने भी कवि हुए वो दास्य भाव से जुड़े रहे, चाहे सूरदास हो, तुलसीदास हो, रैदास हो। एक बड़ी परंपरा रही है और चेतना के जो उच्चतम शिखर से जब बातें कही जाती है तो वह रूप में उसके कई अर्थ निकाले जाते हैं, समझे जाते हैं, जो साहित्यकारों को समझने में बहुत सुविधाजनक होती है। आज हम लोग
डॉक्टर रामदेव प्रसाद साहब, डॉक्टर श्री नारायण साहब को सुनने आए हैं और उनकी वाणी को सुनकर हम सभी चाहते हैं उस अवस्था को, उस चीज को समझने का प्रयास करें। तो संत सूरदास ने और हम समझते हैं कि सूरदास की परंपरा को हम इसलिए भी ज्यादा मुझे अच्छा लगता है कि जब मेरी दीक्षा हुई थी तो मुझे बताया गया कि क्रिया योगी के रूप में संत सूरदास, संत तुलसीदास, संत रैदास का एक पुस्तक नाम है। जब मैं पढ़ने लगा तो बताया गया कि पढ़ कर नहीं, जब आप साधना में जाएंगे तो जैसे जैसे अनुभव होगा तो चीजों को, उनकी कही बातों को आप समझ पाएंगे। जब साधना के धीरे धीरे जब मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र और कुटस्थ की तरफ बढ़ने लगे, उस परम प्रकाश को दर्शन होने लगे तो कुछ कुछ बातें स्पष्ट होने लगी जो अभी भी शेष है। मैं चाहूंगा कि उन परम प्रकाशित बनने वाले कविजनों के संबंध में हमारे विद्वजन भी प्रकाश डालेंगे, जिससे हम सभी लोग लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। अभी हमारे बीच डॉक्टर महेंद्र पाल, विद्वान निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राजभाषा विभाग, स्वागत भाषण के क्रम में हिंदी के प्रति अपनी जो तत्परता दिखाई है, हम कृतकृत हुए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः बता दूं कि हमारे निदेशक डॉक्टर महेंद्र पाल दिल्ली गए थे और जो हिंदी का प्रचार प्रसार ये कर रहे हैं, प्रतिदिन एक नया शब्द जुड़ रहा है और हिंदी अनुवाद ब्यूरो, राजकीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना करने जा रहे हैं। एक अद्वितीय काम राजभाषा के लिए उन्होंने दिया है। हम तहे दिल से इनका धन्यवाद करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं संत सूरदास पर बोलने के लिए डॉक्टर रामदेव प्रसाद, भूतपूर्व विभागाध्यक्ष हिंदी, पटना विश्वविद्यालय पटना, पूर्व अध्यक्ष संस्कृत शिक्षा बोर्ड को सादर आमंत्रित करता हूं कि आप संत सूरदास पर अपना वक्तव्य देंगे। सम्माननीय अध्यक्ष जी, डॉक्टर शिव नारायण जी, राजभाषा के समस्त पदाधिकारीगण, आज संत सूरदास की जयंती के उपलक्ष्य में सूरदास की एक सम्यक अभिव्यक्ति का आयोजन है। इसके लिए मैं राजभाषा विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। संत सूरदास हिंदी साहित्य के सगुण मार्गी कृष्ण काव्य धारा के एक महत्वपूर्ण नक्षत्र है। हिंदी साहित्य में सूर, तुलसी, इन दोनों की प्रमुखता भक्ति के कारण है। यहाँ तक कि समस्त भक्ति काल के जो संत कवि हैं, भक्ति के आधार पर उनकी महत्ता आंकी गई है। काव्य साहित्य रचना या काव्यांग विवेचन उनका लक्ष्य नहीं रहा है, बल्कि भक्ति को पुष्ट करने के लिए, भक्ति की अभिव्यक्ति को और भी समर्थवान करने के लिए वो सहायक बन गए। सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था। कहीं कहीं 1479 ईस्वी भी कहा जाता है। सारे संत कवियों की प्रवृत्ति यह रही है कि वह अपनी वैयक्तिक बातों का विवरण या वर्णन कहीं नहीं करते हैं। इसलिए कि एक भक्ति की परंपरा चली है जिसमें दैन्य भक्ति है, और उस दैन्य भक्ति में भगवान को सर्वशक्तिमान बताया गया है।
और अपने को कार्पण्य की सीमा के तहत बतलाया गया है, इसलिए सर्वगुण संपन्न ईश्वर हैं और सर्व दुर्गुण संपन्न भक्त हैं। यह भावना संतों के हृदय की ऊंचाई को यह प्रतिबिंबित करती है और यही कारण है कि उस काल के या फिर भक्ति काल के समस्त भक्त कवियों या संतों की जीवनी अंधेरे में है या एक मत पर आश्रित नहीं है, विवादास्पद है। फिर भी संत सूरदास ने जो महत्ता पाई है उसके लिए हिंदी साहित्य गौरवान्वित है। और सूरदास के जीवनी के संबंध में कहा कि कोई भी वैयक्तिक बातों का महत्व नहीं देते थे। तब उनका आधार है 84 वैष्णवन की वार्ता, हरिराम की भाव प्रकाश की टीका, पुष्टि मार्गीय संबंधी कुछ विभिन्न ग्रंथ और कुछ अनुश्रुतियां जो लोकमानस में परंपरा से श्रुतिबद्ध मान्य होती चली आ रही है, वह अनुश्रुतियां हैं। ये सब मिलाकर सूरदास के जीवन को एक बिंब प्रस्तुत करने में समर्थ है। इनका जन्म दिल्ली के आसपास सिही ग्राम में हुआ था। जाति की दृष्टि से ये सारस्वत ब्राह्मण थे। इनके बचपन की कहानी है कि 6 वर्ष की उम्र में ही इनमें एक दैवी शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके चलते ये सगुन बतलाना शुरू कर दिया इन्होंने। और इनके बताए गए सगुन की जागतिक सत्यता इतनी प्रसिद्ध हो गई कि इनके यहाँ भीड़ लगने लग गई और सामान्य लोकमानस ने इन्हें स्वामी की उपाधि से अभिभूषित कर दिया। अब इनके आश्रम में जहाँ यह भगवान कृष्ण के भजन में तल्लीन रहा करते थे, अब भजन में भक्ति भाव में बाधा पड़ने लगी। तब इन्होंने निर्णय किया कि इस जगह का त्याग कर देना चाहिए और उन्होंने आगरा और मथुरा के बीच में जमुना किनारे गऊ घाट पर उन्होंने एक अपना आश्रम बनाया और वहीं पर उन्होंने अपनी साधना शुरू कर दी। भक्ति भाव में इतने तल्लीन हुए कि महाप्रभु वल्लभाचार्य स्वयं भ्रमण यात्रा कर तीसरी यात्रा का भ्रमण करते हुए गऊ घाट पहुंचे और वहीं पर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने उन्हें पुष्टि संप्रदाय में दीक्षित किया। यह पुष्टि संप्रदाय, पुष्टि का अर्थ ही है अनुराग, भक्ति भाव। इसमें भगवान कृष्ण के साथ साथ राधा की परम अनुरक्ति का चित्रण किया गया है। सूरदास ने अपने जीवन में जो कुछ कहा वो लिखित रूप में नहीं है, उनके शिष्यों ने एक संग्रह किया और तब उनकी कृतियों के कई नाम हो गए, जो बाद में मैं उसकी चर्चा करूंगा। पहले व्यक्तित्व के संबंध में कुछ बातों का मैं उल्लेख कर दूं। इनके व्यक्तित्व में सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है दैन्य, दीनता। ये समस्त भक्तों की अपनी पूंजी और निधि कहलाती है। तुलसीदास ने भी लिखा कि तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो तू सिद्ध पात की तो पाप जहारी। सूरदास ने लिखा कि प्रभु मैं सब पतितन को टीको, हे प्रभु मैं सभी पतितनों में अग्रणी हूं। ये दैन्य भाव भक्ति की उस परम पवित्र भूमि को उजागर करने वाली है, जहां किसी भी प्रकार का सांसारिक मनोमालिन्य या दुर्भाव उस हृदय को स्पर्श तक नहीं कर पाता है। सूरदास ने जीवन में भक्ति मार्ग को अपनाया, लेकिन इनके जीवन में भक्ति केवल सामान्य और वह
सांसारिक ऊपरी भक्ति नहीं है, इतनी गहरी और आंतरिक भक्ति है कि वैराग्य इनके पीछे पीछे चल पड़ता है। वह वैराग्य जो संपूर्ण संसार को पद प्रतिष्ठा संपत्ति सम्मान आदि के लिए बड़े बड़े लोग अधीर और बेचैन हो उठते हैं, सूरदास के हृदय में इतनी पवित्र भावना थी कि जब उन्होंने देखा कि मेरी कुटिया भी अब जनमानस के सांसारिक कोलाहल से अपवित्र हो रही है, तो उन्होंने उसका त्याग कर दिया। तो सबसे पहली बात है कि दैन्य, दूसरी बात है कि वैराग्य। यह वैराग्य उनके जीवन का एक परम अंग है और यह वैराग्य अद्भुत है। जब गौ घाट पर सूरदास जी आए, उनकी प्रसिद्धि जब फैल गई कृष्ण भक्ति और कृष्ण गान के संबंध में, महान सम्राट अकबर ने उनकी महानता की चर्चा सुनी। उन्होंने अपने कुछ सचिव को भेजा कि उनको बुला लाओ। सूरदास ने कहा कि नहीं, मैं कहीं क्या नहीं जाना। कुछ दिनों के बाद अकबर ने स्वयं एक सचिव को भेजकर अपना गुणगान करने के लिए कहा। सूरदास ने इनकार कर दिया कि नहीं, यह मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं, भगवान कृष्ण की लीला को छोड़ करके मैं कुछ नहीं करूंगा। कुछ दिन के बाद सम्राट अकबर स्वयं उनकी कुटिया पर पधारे और कहा कि महात्मन, कहिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। सूरदास ने बड़े निष्प्रिय भाव से, बड़े सरल और तल्लीन मुद्रा में अकबर से कहा कि श्रीमान, मेरी सहायता ही करना चाहते हैं तो यह सहायता करें कि आज के बाद आप मेरी कुटिया पर मुझसे भेंट करने का प्रयास न करें। इतना बड़ा वैराग्य, इतना बड़ा निष्प्रिय भक्त हिंदी साहित्य में मिलना बहुत दूर है। ये पुष्टि मार्ग के अंतर्गत भक्ति की चर्चा करनी बहुत आवश्यक है। भक्ति वैसे अनेक भेद प्रभेदों में आती गई है, लेकिन मूलतः दो भागों में सामान्य विवेचन के क्रम में आती है, रागानुगा भक्ति और वैधी भक्ति। रागानुगा भक्ति वह होती है जो प्रेम भाव के अतिरिक्त कहीं दूसरी भावना नहीं, कहीं दूसरी भावना, ये रागानुगा भक्ति है। नवादास के भक्तमाल में इसके कई अच्छे अच्छे उदाहरण आपको मिलेंगे कि भक्ति कैसे हो, प्रेमा भक्ति कैसे हो, रागानुगा भक्ति कैसे हो। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। रागानुगा भक्ति महाभारत की कथा है। विदुर जहां भी कंठी और माला देखते थे, उनको भगवान संबंध करके प्रणाम करते थे। कुछ लोगों ने सोचा कि ये इस ढोंगी को सजा दी जाए। उन्होंने एक गधे को चंदन कर माला पहना करके सभा में पेश कर दिया और उनको प्रणाम करते ही भगवान कृष्ण को अवतरित होना पड़ा। यह है रागानुगा भक्ति, राग की भाव की प्रधानता। और कहा भी गया है कि भगवान कहीं काठ, मिट्टी या काठ की मूर्ति में भगवान का वास नहीं है। भगवान का वास हृदय की पवित्र भावना में होता है। न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये, देवो विद्यते भावः तस्मात् भावो हि कारणम्। सूरदास के हृदय में ये अनुरागी का भी। और वैधी भक्ति उसको कहते हैं जो विभिन्न विधान के तहत की जाती है। अब स्नान करना है, चंदन करना है, टीका करनी है, फिर
5 बार नाक बंद करके प्राणायाम करना है भगवान, यानी भक्ति भाव समाप्त हो जाता है और कर्म कांड वहां प्रबल हो जाता है। ये कर्म कांड से बोझिल जो भक्ति है वो वैधि भक्ति है, सूरदास की भक्ति रागानुगा भक्ति है, जहां पर उनकी भक्ति एक अपना अलग ही स्वरूप प्रदर्शित करती है। इनके जीवन में भक्ति का एक ऐसा प्रबल पक्ष इनके यहाँ दिखलाई पड़ता है कि संपूर्ण रचनाओं में इन्होंने लौकिक विषयों को स्थान नहीं दिया। हमेशा अपने आराध्य की चर्चा पर सारे पदों की रचना की। यहाँ तक कि अपने गुरुदेव के संबंध में भी उन्होंने एक पद की रचना नहीं की। अंत में उनको बाध्य होकर के एक पद की रचना करनी पड़ी शिष्यों के कहने पर। ये कुल मिलाकर जो संत सूरदास की भक्ति भावना है वह उनके काव्य में अनुप्राणित है। देश समाज कैसे चलता है इससे भक्ति को कोई मतलब नहीं। भक्ति एक विचित्र मनोदशा है। उस मनोदशा में आकर क्या अनुभव होता है यह सूरदास अच्छी तरह से जानते हैं। जहां तक काव्य और भक्ति के संबंध में सूरदास के व्यक्तित्व को आंकने का प्रश्न आता है तो थोड़ा सा विवेचन उस पर करना अनिवार्य हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि काव्य साहित्य और भक्ति भाव दोनों में अंतर है। सूरदास ने 3 कृतियों का निर्माण किया। मतभेदों के साक्ष्य के आधार पर ये तीनों कम से कम मान्य है। सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहर। साहित्य में भक्ति भाव जब प्रबल हो जाता है तो आराध्य का सारा दुर्गुण भी परम पवित्र और पूजनीय हो जाता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत आप तुलसीदास को देखेंगे तो तुलसीदास का जीवन जहां भी राम के चरित्र के वर्णन में उनको लगा कि यहाँ मर्यादा का स्खलन है, उन्होंने उसको बंद कर दिया या उसको परिवर्तित कर दिया। सूरदास ने ऐसा नहीं किया। मैं एक उदाहरण देता हूं। राम का विवाह संपन्न होता है। विवाह के पूर्व कुछ वाटिका प्रसंग है। लव एट फर्स्ट साइट। राम और सीता का मिलन एक तरह से उस वाटिका प्रसंग में दिखलाया गया है, लेकिन बहुत मर्यादा के तहत। तुलसीदास को हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं हमारा राम मर्यादा से अस्खलित न हो जाए। फिर विवाह करके चारों भाई चारों पत्नियों के साथ अयोध्या वापस लौटते हैं तो ससुराल के प्रथम दिन में सामान्य वैवाहिक रीति रिवाज के अनुसार सुहाग रात की बात आती है। तुलसीदास ने भगवान राम को सुहाग रात भी मनाने नहीं दिया। उन्होंने लिख दिया कि ये सारे वधुएं अपने सास के साथ सोए। मर्यादा का सवाल है। तुलसीदास इसके प्रबल समर्थक हैं। मैं इन 2 उदाहरणों से ये सिद्ध करना चाहता हूं कि सूरदास की भक्ति भावना ने भगवान कृष्ण के दूषित से दूषित चरित्रों को भी वर्णन किया है। राधा और कृष्ण, गोपी और कृष्ण की रति लीला का वर्णन किया है और यहाँ तक कि बीत रति का भी चित्रण। अब इनको देख करके कुछ लोग कहेंगे कि क्या ये भक्त का लक्षण है? नहीं। भक्त की वह हृदय की मनोदशा भक्ति की उस उच्चतम ऊंचाई पर पहुंच जाती है कि भगवान के सारे दुर्गुण उन्हें पूजनीय प्रतीत होते हैं और यही मनोदशा सूरदास की है। इसलिए जहां तक व्यक्तित्व का सवाल है, सूरदास ने
अपने जीवन में बहुत कुछ देखा। इनकी मृत्यु 1580 ईस्वी में हुई और उनके जीवन का कुल मिला जुला करके आकलन किया गया है कि इनकी पूर्ण आयु 102 वर्ष थी। तुलसीदास और सूरदास के विवेचन से कई प्रसंग ऐसे मिलेंगे जहां पर नहीं होगा। सूरदास आगे निकल जाते हैं एक भक्ति भावना के विशेष में, तुलसीदास पीछे रह जाते हैं। इसका विवेचन मैं उनकी साहित्यिक कृतियों के विवेचन में थोड़ा सा करना चाहूंगा। इनकी 3 कृतियां मान्य है। सूरसागर, सूरसागर सारावली और साहित्य लहर। सूरसागर में 84 वैष्णवन की वार्ता का उल्लेख है। उसमें लिखा है कि इसमें सहस्रावधि पदों का गान किया गया है। यह तो भावों का सागर है, इसी हेतु यह सागर कहलायो। यह जो विवरण है वो सूरसागर कृति के संबंध में है। सूरसागर में 3 विषय हैं, विषयों की विविधता भी है, लेकिन भक्ति की जो रस धारा है वह एक ही है। विषय चाहे कितना भी अलेख हो, लेकिन भक्ति की रस धारा एक है। वो क्या है? भक्ति की रस धारा यह है कि इसमें भागवत की कथा के अनुसार कृष्ण लीला का वर्णन किया गया है। दूसरा विषय है विनय के पद है। 223 पद विनय के हैं सूरसागर में। और तीसरा विषय है राम कथा, 156 पद राम कथा। ये सूरसागर का प्रमुख विषय है। मिठाइयां कितनी प्रकार की बनती हो, लेकिन बिना मीठापन का अधूरा रह जाता है। सूरदास की मनोदशा की भाव अभिव्यक्ति इतनी माधुर्य और भावभीनी है कि राम के गीतों में भी वही रागानुगा भक्ति है, विनय के पदों में भी वही है, और भागवत के अनुसार जो कृष्ण लीला का उन्होंने वर्णन किया है वह तो तद्वत है। और कहीं कहीं इसी के चलते भागवत का अनुवाद भी सूरसागर को कह दिया जाता है, जो गलत है, क्योंकि भावों की चोरी नहीं होती। आज भी अगर एक सत्य है तो संपूर्ण ब्रह्मांड में वो सत्य है। अब है कि उस सत्य को अभिव्यक्त करने की कला, शिल्प किस व्यक्ति को कैसी है, उसके आधार पर उसमें भिन्नता आ जाएगी। इसलिए श्रीमद् भागवत का अनुवाद सूरसागर नहीं है। जहां तक चोर और चौर कवि कहने की बात है, तो आलोचक यह जान ले कि एक ही सब्जेक्ट पर एक ही विषय को कई बार कई कवियों, कई आलोचकों ने अपने अपने ढंग से निरूपित किया है, और सच पूछे तो वह बात की है। तो जिसने पहले लिखा और जिसने बाद में लिखा, जिसने बाद में लिखा सभी चौर हो गए? नहीं, ऐसी बात। ये भावना की चाशनी में जो अनुभूत तथ्य संपृक्त होकर के बाहर निकलते हैं वह अपने आप में गजब है। सूरसागर में जहां तक विषय का सवाल है, प्रधान विषय है कृष्ण लीला। कृष्ण लीला में भी है बाल लीला। बाल लीला में भी आगे युवा अवस्था का चित्रण है, जहां गोपियों का विरह वर्णन है। कृष्ण
राधा तथा गोपियों की विह्वल विरहावस्था एक तरफ और चंचल किशोर युवक कृष्ण के व्यक्तित्व का निर्माण दूसरी तरफ, दोनों में सूरदास ने कितना सुंदर समन्वय किया है। जहां कृष्ण गए वहां गोपियों को जाने में बहुत देर नहीं लगती, लेकिन वहां नहीं जाकर उनकी विरहावस्था में अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति को जिस रूप में सूरदास ने प्रस्तुत किया है वह अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। दूसरी कृति जो है इनकी सूरसागर सारावली, इनका आधार भी 84 वैष्णवों की वार्ता है, पुष्टि मार्गीय कुछ ग्रंथ हैं, अनुश्रुतियां हैं, हरिराम कृत भव प्रकाश की टीका है, ये सब है। और बड़े बड़े विद्वानों ने, आलोचकों ने इस पर आलोचना की है और अपना अपना अभिमत भी प्रदान किया है। सूरसागर के बाद जो सूरसागर सारावली है, यह स्पष्ट है कि समस्त सूरसागर एक तरह से संकलन ग्रंथ है। ठीक उसी प्रकार का एक अनूठा संकलन सूरसागर सारावली। सूरसागर सारावली में सार और सरसी नामक छंद की बहुलता बल्कि उसी में है पूरा। सूर सागर सारावली का पहला पद बंदो हरिपद मराई, उसके बाद जितने पद हैं वो सार और सरसी छंद नहीं है, और ऐसे छंदों की संख्या 1107 है, 1107। सूरसागर सारावली में कुछ लोगों ने, आलोचकों ने यह अपना अभिमत दिया है कि यह सूरसागर का ही अंश है। होता है, आप तुलसीदास को देखेंगे, उनकी कई कृतियों में रामचरितमानस के दोहे हैं। इसका मतलब ये वो संकलन है, मूल कृति में ऐसा नहीं। लेकिन सूरसागर सारावली का अर्थ है कि संपूर्ण विश्व में जो सूक्ष्म ईश्वर है, निर्गुण ईश्वर है, वह भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। प्रभु की चरित्र लीला का वर्णन करना सूरसागर सारावली का प्रमुख विषय है। और इसके बाद उसमें सृष्टि विस्तार का वर्णन है, ये संसार की सृष्टि कैसे, और इस सृष्टि विस्तार में वर्णन बड़ा रोचक है। सीधे सृष्टि का कैसे विकास हुआ, कई पुराणों में, कई ग्रंथों में इसका उल्लेख हुआ है, लेकिन सूरसागर सारावली में जो सृष्टि का विकास हुआ है वह होली खेलने के रूपक के माध्यम से। इतना सुंदर वर्णन है कि आप पढ़ करके गदगद हो जाएंगे। यह होली खेलने का रूपक प्रस्तुत कर सूरदास ने संसार के सृष्टि के विस्तार का वर्णन किया है। और तीसरा विषय इसमें है कि इसमें संवत्सर यानी एक वर्ष के अंतर्गत कृष्ण लीला से संबंधित कितने महत्वपूर्ण व्रत हैं, उत्सव हैं, पर्व हैं, इनको सही समय पर मनाया जाए, इसकी स्मृति कराने के लिए सूरदास ने इसका उद्देश्य है। और यह भी एक उद्देश्य है कि कम से कम एक संवत्सर में भगवान कृष्ण की सभी व्रत लीलाओं का, उत्सव लीलाओं का आयोजन
किया गया है और उसका स्मरण दिलाया गया, एक उद्देश्य है। साहित्य लहरी का भी अपना उद्देश्य है। तीसरी कृति है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी इस शीर्षक से ही यह प्रतिबोधित होता है कि इसमें साहित्य की लहर होगी, शायद इसमें भक्ति की लहर नहीं होगी। साहित्य लहरी नाम ही और है भी। इसमें कृष्ण और राधा की लीला का उतना वर्णन नहीं है। इसमें साक्षात क्या है साहित्य लहरी में, रीति काव्य की तरह इसमें लक्षण ग्रंथों का वर्णन है, अलंकार निरूपण है, नायक नायिकाओं का चित्रण है। यानी सामान्यतया साहित्य के ऊपरी सतह पर जो साहित्य के विकास के लिए विभिन्न अंगों की आवश्यकता पड़ती है, उनका अधिक वर्णन साहित्य लहरी में है। यह साहित्य लहरी अपने ढंग की कृति है। साहित्य लहरी में एक प्रश्न अवश्य उठता है कि क्या यह कृति सूरदास की है। बहुत लोगों ने तो लक्षण ग्रंथ, रीति काव्य की परंपरा, सच बात यह है कि रीतिकालीन काव्य लक्षणों के अनुसार उदाहरण पेश किए गए हैं, वैसा इसमें कहीं कुछ नहीं है, लेकिन है अलंकार है, रीति है, गुण है, विभिन्न प्रकार के जो भाषा के विभिन्न साहित्यिक अंग होते हैं उनका निरूपण किया गया है। लेकिन इन निरूपणों में भी भक्ति भाव का जो विनियोग किया गया है, भक्ति भाव का जो नियोजन किया गया है, वह ऐसा है जो साहित्यिकता या साहित्य का पलड़ा वह बिल्कुल भक्ति भाव के साथ साथ मिलकर उसके सहायक के रूप में प्रस्तुत हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं लगता है कि वो साहित्य के अंग अलग है, उनकी भक्ति भावना के अंग नहीं, बल्कि ये साहित्यिक अंग उनकी भक्ति भावना की अभिव्यक्ति में परम सहायक सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन हाँ, जो साहित्यिक व्यक्ति हैं उनको कभी कभी सूरदास की परम अनुरागा भक्ति के संदर्भ में उनके जीवन को देखने वाले अचानक आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि शायद यह साहित्य लहरी उनकी कृति है या नहीं। इसलिए कुल मिलाकर हिंदी साहित्य का सूरदास अपनी भक्ति निरूपण के क्रम में साहित्य के जितने भी काल हैं, वीर गाथा काल से लेकर आज आधुनिक काल तक के कवियों की तुलना में करता हूं तो सूरदास उनमें एक विशिष्ट भक्त कवि के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। आज इनकी जयंती मनाई जा रही है। मैं अपने हृदय से इन्हें स्मरण करता हूं और इनकी कृतियों को, इनकी भक्ति भावना का नमन करता हूं। अभी हमारे बीच डॉक्टर रामदेव प्रसाद, भूतपूर्व विभागाध्यक्ष हिंदी पटना विश्वविद्यालय पटना, पूर्व अध्यक्ष संस्कृत शिक्षा बोर्ड, संत कवि सूरदास पर अपना जो वक्तव्य दे रहे थे, सचमुच एक संत की भांति ही इनका प्रवचन, इनका वक्तव्य हो रहा था। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, आपके जैसे विद्वान हमारे बिहार में हैं, हमारे देश में हैं, हम गौरवान्वित हो रहे हैं। हे सुषमा के सुमन, कीर्ति सौरभ के चंदन, सहज प्रेम के पाटल दल से हम करते हैं अभिनंदन। ऐसे विद्वानों का हमेशा अभिनंदन करना चाहिए
और आप अभिनंदनीय हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण सुदामा का जो वर्णन है, जो नरोत्तम दास जी ने भी लिखा है, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ दियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो कृष्ण साहित्य पर अनेक कवियों ने अनेक तरह से उनके बारे में लिखा है। आज हम संत सूरदास जी के जन्म दिवस पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। हम डॉक्टर रामदेव प्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे दूसरे वक्ता हैं डॉक्टर शिव नारायण, प्राध्यापक अरविंद महिला कॉलेज पटना। आप आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पर अपना वक्तव्य देंगे। आपको मैं सादर आमंत्रित करता हूं। नमस्कार। इस सारस्वत ई आयोजन के माननीय अध्यक्ष और बिहार गीत के रचयिता आदरणीय सत्यनारायण जी, मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग के विद्वान निदेशक माननीय डॉक्टर महेंद्र पाल जी, उप निदेशक अनिल कुमार लाल जी, संचालक मेरे प्रिय भाई डॉक्टर प्रमोद कुंवर जी और इस आयोजन से जुड़े सभी सम्मानित श्रोता। सबसे पहले तो मैं राजभाषा विभाग का एक अन्य कारणों से भी अभिनंदन करूं। इधर प्रतिदिन राजभाषा विभाग का मुझे स्मरण होता है कि रोज ही मैं देखता हूं कि एक तकनीकी शब्द जो है वो मेरे मोबाइल पर आता है, और जब मैं उस शब्द को देखता हूं तो इस बहाने मंत्रिमंडल सचिवालय राज विभाग का स्मरण आता है। और ये बहुत ही अच्छा काम है, ये बहुत ही बढ़िया काम है जिसकी शुरुआत विभाग ने की है और इसके लिए विभाग की तारीफ की जानी चाहिए। आज पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्मदिन है। पंडित द्विवेदी जी एक युग स्मर्श कवि थे। जैसे भारतेंदु जी को हम याद करते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माता कवि के रूप में एक युगांतरकारी रचनाकार के रूप में उन्होंने पूरे साहित्य को प्रभावित किया और उनके नाम से एक युग चलता है, वैसे ही भारतेंदु युग के बाद हिंदी का गौरव दिलाने के लिए पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो योगदान रहा है, उनके नाम पर भी एक द्विवेदी काल आधुनिक हिंदी साहित्य में चलता है। डॉक्टर प्रमोद कुंवर जी शुरू में बता रहे थे कि भारतेंदु काल में हिंदी को लेकर एक आंदोलन चला था। आप जानते हैं कि उसके पहले लोग हिंदी गद्य का जो स्वरूप है वो उसका मानकीकरण नहीं हो पाया था। हिंदी नई चाल में ढली, इस नाम से एक युग का सूत्रपात किया गया था जो भारतेंदु काल में ये आरंभ हुआ था। और आप ये भी जानते हैं कि उस काल के जो सम्मानित लेखक गण थे, वे चाहे पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हो, प्रताप नारायण मिश्र हो, बालकृष्ण भट्ट हो, श्रीधर पाठक हो आदि, ये सब लोग जो है भारतेंदु जी के नेतृत्व में जो है इस आंदोलन में जुड़े हुए थे। तो हिंदी नई चाल में ढली और हिंदी को एक मानकीकृत रूप दिया जा रहा था। कितना उस काल में हो पाया, इसका मूल्यांकन अभी भी कायदे से हो नहीं पाया है, क्योंकि भाषा को लेकर बहुत सारे चिंतन, बहुत सारे मंथन हुए। लेकिन अच्छा, जिन दिनों भारतेंदु काल में ये सारे उपक्रम चल रहे थे, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्य की दुनिया से दूर रेलवे में नौकरी कर रहे थे, तार बाबू थे और तकनीकी सेवाओं से जुड़े हुए थे और अपने कामों को लेकर वहां भी बहुत ही सम्मानित थे। कर्तव्य निष्ठा, समय से दफ्तर जाना और दफ्तर के विभिन्न कार्यों में भागीदारी निभाना, ये सब कर रहे थे, पर साहित्य की दुनिया से वे बहुत दूर थे। छोटी से उनके जीवन में कोई घटना घटी और एक अंग्रेज अधिकारी से प्रताड़ित होने के बाद उन्होंने वह नौकरी छोड़ी थी
और इसके बाद वे नौकरी की तलाश में थे, नौकरी से उन्होंने अवकाश लिया हुआ था। तो उन्होंने एक निबंध लिखा था। वो जो निबंध था उनके जमाने में एक बड़े लेखक थे जिनका नाम था लाला सीताराम बीए। लाला सीताराम बीए उस जमाने के बड़े प्रतिष्ठित लेखक थे और उन्होंने कालिदास की रचनाओं को लेकर कई सारी किताबें सर, आपका लिखी वीडियो थी। ऑफ हो गया है सर। उन्होंने कालिदास की रचनाओं को लेकर कई सारी किताबें उन्होंने जो है लिखी थी। तो उन पर जो है पंडित द्विवेदी जी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ध्यान गया और उन्हें लगा कि जिस भाषा में ये सारी चीजें आ रही हैं, इनकी किताबें आ रही हैं, वीडियो ऑफ हो इन गया है पर सर। विचार होना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने कालिदास की एक पुस्तक को लेकर, कुमार संभव उनकी एक पुस्तक थी, उनकी भाषा पर उन्होंने एक लेख लिखा, कुमार संभव भाषा आलोचना। इसके बाद एक दूसरा निबंध उन्होंने लिखा, ऋतु संहार भाषा की आलोचना, जो वेंकटेश्वर समाचार में छपा था। और इसके पहले वाली जो इनका निबंध था वो हिंदुस्तान नाम के एक पत्रिका में छपा था। इन दो आलोचना, ये जो दो आलोचना थी द्विवेदी जी के, इससे ये एकदम सुविख्यात हो गए हिंदी साहित्य की जगत में, क्योंकि उसके पहले भाषा को लेकर वैसा कोई लेख जो है लिखा नहीं जा रहा था। और वैसे आलोचना की दुनिया में जो है, जैसा कि हम भारतेंदु मंडल के रचनाकारों के संदर्भ में देखते थे, वस्तुनिष्ठ आलोचना चलती थी। आलोचना का आधार जो है भाषा विषयक, या जो हिंदी को जिस नई चाल में ढली के नाम पर एक आंदोलन का आरंभ किया गया था, सूत्रपात किया गया था, उसको लेकर कोई आलोचना देखने को मिली नहीं। तो जब पंडित द्विवेदी जी का वह निबंध आया तो उससे एकदम से वे सुविख्यात हो गए। हालांकि इसके बाद उन्होंने रघुवंश और मेघदूत से संबंधित भी एक लेख लिखा और उन चारों लेखों को मिलाकर के कालिदास की समालोचना शीर्षक से उनकी एक किताब आई और इस किताब से वे जो है एकदम से हिंदी की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में चर्चित हो गए थे। हिंदी की दुनिया में सब लोग पंडित द्विवेदी जी का नाम जानने लगे थे, सुनने लगे, उनको जो है उनकी हिंदी सेवा का लोहा मानने लग गए थे। लेकिन इसके साथ ही उनके बहुत सारे आलोचक भी हो गए, क्योंकि भाषा के संबंध में महावीर प्रसाद द्विवेदी की कुछ अस्पष्ट मान्यताएं थी। देखिए, दूसरे साहित्यकारों की तरह द्विवेदी जी का भी साहित्य में जो प्रवेश होता है वह कविताओं के माध्यम से होता है। ये कविताएं लिखते थे, खड़ी बोली हिंदी में बाद में लिखे, शुरू में ब्रजभाषा में ये कविताएं लिखते थे और हिंदी भी जो लिखने लग गए तो उसमें ब्रजभाषा का प्रभाव तो रहता ही था। इनकी किताब भी है कविता पर, पुस्तक भी है। तो यहाँ मैं सिर्फ पंडित द्विवेदी जी के जो कई रूप हैं, एक संपादक के रूप में द्विवेदी जी का काम कैसा रहा, एक आलोचक के रूप में द्विवेदी जी का काम कैसा रहा, हिंदी को मानकीय रूप में प्रस्तुत करने के आंदोलन के रूप में द्विवेदी जी की छवि कैसी रही, और भी कई रूपों में जो इनकी छवि रही है। तो यहाँ मैं केवल साहित्यिक पत्रकारिता और आलोचना की दृष्टि से पंडित द्विवेदी जी के बारे में अपने थोड़े मत आपके सामने ही रखना चाहूंगा। तो अभी मैं बता रहा था कि उस जमाने में लाला सीताराम बीए जो बहुत बड़े लेखक थे, कालिदास पर उनकी कई किताबें थी, उन किताबों की जब इन्होंने आलोचना की तो भाषा की दृष्टि से उन किताबों की इन्होंने धज्जी धज्जी उड़ा दी। और जिनको लेकर, चूंकि लाला सीताराम दास बीए का जो है बड़ा महत्व था उस जमाने में, बड़े पंडित आदमी थे, अध्यापक थे, तो इनके बहुत सारे विरोधी भी हो गए, इनके बहुत सारे जो है आलोचक भी हो गए। तो आप देखेंगे कि उन्हीं दिनों उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक पाठशाला है या जो माध्यमिक कक्षाएं हैं, उनमें किताब चलती थी जिसका नाम था तृतीय रीडर। तृतीय रीडर ये किताबें चलती थी, इसी किताब को सब लोग पढ़ते थे।
और वो किताब जो है इंडियन प्रेस से छपी थी, सरकारी किताब थी लेकिन वो छपी थी इंडियन प्रेस से, जिसके मालिक थे बाबू चिंतामणि घोष। बाबू चिंतामणि घोष उसके मालिक थे। और उस किताब की जो है द्विवेदी जी ने एक वैसी ही समीक्षा लिखी जैसी लाला सीताराम दास बीए की किताब की समीक्षा लिखी थी। और तृतीय रीडर जो किताब है, इसकी भाषा की भी इन्होंने धज्जी धज्जी उड़ा दी और प्रमाण के साथ इन्होंने उसकी आलोचना की थी। इसकी अनुगुंज जो है तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सरकार तक पहुंची और इससे जो है उस लेखक से उसका स्पष्टीकरण मांगा गया था जिस लेखक ने उस किताब को तैयार किया था। वे कोई तार्किक तरीके से उन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए थे। तो बाद में इंडियन प्रेस को तो के मालिक को तो देखिए नाराज होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने द्विवेदी जी ने इंडियन प्रेस की किताब की धज्जी धज्जी उड़ा दी थी। लेकिन चिंतामणि घोष जो उसके मालिक थे वे बहुत खुश हुए, क्योंकि उनका विचार भी भाषा को लेकर वही था जो विचार द्विवेदी जी का था। तो उन्होंने द्विवेदी जी के पास एक प्रस्ताव भेजा। उन दिनों तुरंत इन लोगों ने एक सरस्वती नाम की पत्रिका आरंभ की थी एक में, जिसके संपादक मंडल में उस जमाने में बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री, पंडित किशोरी लाल गोस्वामी, बाबू जगन्नाथ दास बीए, राधा कृष्ण दास और बाबू श्याम सुंदर दास थे। ये 5 लोग जो है उनके संपादक मंडल में थे। बाकी 4 लोग जो है अलग अलग कारणों से उन पत्रिकाओं से अलग हो गए थे। बाबू श्याम सुंदर दास सरस्वती पत्रिका को चला रहे थे और वे भी अधिक समय दे नहीं पा रहे थे और उन्होंने चिंतामणि घोष जी से अपनी राय व्यक्त कर दी थी कि आप कोई नया संपादक ढूंढ लीजिए। उन्हीं दिनों ये तृतीय रीडर को लेकर यह विवाद सामने आया और चिंतामणि घोष जी ने बाबू श्याम सुंदर दास जी से ही द्विवेदी जी के बारे में पूछा कि उन्हें अगर संपादन का जिम्मा दिया जाए तो फिर कैसा रहेगा। वे सहमत हो गए और इस तरह से 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती के संपादक होकर आ गए इलाहाबाद। और उसके बाद से जो हिंदी की दुनिया है, जो आंदोलन कभी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आरंभ की थी, उनके समय में आरंभ हुआ था, हिंदी नई चाल में ढली, तो वह जो है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के हाथ में जब यह पत्रिका आती है तो वह नए सिरे से वह आंदोलन फिर से आरंभ हो जाता है। याद रखिए, जब भारतेंदु हरिश्चंद्र में हिंदी नई चाल में ढली आंदोलन चल रहा था तो वह हिंदी के नवजागरण का काल था, हिंदी के पुनर्जागरण का काल था, खास करके सांस्कृतिक जागरण का समय था। कांग्रेस जो है अस्तित्व में उन दिनों पार्टी नहीं आई थी, लेकिन अनेक प्रगतिशील मूल्य जो है वे समाज में सामने आने लगे थे और बहुत सारे नौजवान भी उस आंदोलन में शरीक होने लगे थे। और जो सांस्कृतिक जागरण का काल है उसका संवाहक उसकी भाषा थी और इसीलिए भाषा को मानकीकरण करने के ख्याल से हिंदी नई चाल में ढली यह आंदोलन, इस आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। बहरहाल 1885 में आप जानते हैं कि भारतेंदु जी का निधन हो जाता है। 15-17 वर्षों में जो है उस आंदोलन की गति जो है बहुत धीमी पड़ती है, बहुत काम उसका आगे नहीं बढ़ता। लेकिन जब 1903 में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक बनते हैं तो फिर से उस आंदोलन को एक गति मिलती है। द्विवेदी जी को भी एक बड़ा मंच मिलता है कि वे अपनी भाषा विषयक विचारों से लेखकों को परिचित कर सके। उन्होंने मुख्य रूप से 3 काम किए थे और यहां मैं बता दूं कि भाषा आंदोलन का वह पहला ही युग था भाषा को लेकर, हिंदी भाषा को लेकर। तब तक ये हिंदुस्तानी भाषा, तत्समनिष्ठ हिंदी भाषा का जो आंदोलन था ये सब कुछ सामने नहीं आया था। इसीलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के भाषा को लेकर क्या विचार हैं ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।
क्योंकि इस आलोक में जब आप हिंदुस्तानी भाषा या जो हिंदी का मानकीकरण के किन प्रक्रियाओं के तहत हुई, इन सब को जब आप देखेंगे तो आपको द्विवेदी जी का महत्व समझ में आएगा। पहली ही बात मैंने आपसे निवेदन ये किया था कि जिस जमाने में द्विवेदी जी साहित्य में आए तो वे खुद खड़ी बोली के समर्थक जरूर थे वे, लेकिन वे खुद जो है ब्रजभाषा के प्रभाव में थे, खुद ब्रजभाषा के प्रभाव में थे। ब्रजभाषा में उनकी कविताएं हैं, बाद में वे खड़ी बोली में कविताएं लिखने लग गए, लेकिन उनकी कविताओं पर भी ब्रजभाषा का प्रभाव है। मैंने उनकी दर्जनों कविताएं देखी है। तो उस प्रभाव से हिंदी को निकालना और भारत की जो बहुविध जनपदीय भाषाएं हैं, आप खुद जानते हैं कि हिंदी जो है एक सामासिक भाषा है जिसमें 22-23 जनपदीय भाषाओं का जो है सामासिक मिश्रण है। तो उस मिश्रित भाषा और संस्कृति की संवाहक भाषा के रूप में हिंदी का मानकीकरण किया जाना और भारत के जन जन की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में इस खड़ी बोली हिंदी को प्रस्तुत करना, ये बड़ा टास्क था द्विवेदी जी के लिए, और इसे इन्होंने सरस्वती के माध्यम से जो है इन्होंने पूरा किया इसे। मित्रों, यह मैं ये बता दूं कि द्विवेदी जी की जो भाषा संबंधी चिंताएं हैं, ये बार बार मैं देख रहा हूं, माफ कीजिएगा कि बार बार मेरा विजुअल चला जा रहा है यहाँ से और मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये हो कैसे रहा है। तो खैर, जो मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है प्रमोद जी, क्योंकि विजुअल मैं देख रहा हूं बार बार गायब हो रहा है। जी हाँ, आवाज आ रही है सर। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं विजुअल देख रहा हूं बार बार जो है ये हमारा जो है ये जा रहा है। तो संपादन के सूत्र 4 थे द्विवेदी जी के। पहला उनका था कि वक्त की पाबंदी, वक्त के प्रति वे बड़े पाबंद थे कि किस समय पत्रिका को प्रेस में जाना है और उसके पहले पत्रिका की सामग्री को तैयार करना। पत्रिका के सामग्री को तैयार करना यानी यह जो पत्रकारिता के सूत्र हैं कि सबसे पहले संचयन, संचयन के बाद संपादन, संपादन के बाद मुद्रण, मुद्रण के बाद प्रसारण, यह एक श्रम साध्य कार्य होता है। तो जब हम सामग्री का संचयन करते हैं तो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी हों, हमारे बिहार के आप जानते हैं कि सहाय जी हों, ये बहुत सारे लोग ऐसे विद्वान हुए जिनको लोगों ने प्रूफ रीडर कहकर जो है हाशिए में डाल दिया। इनकी हिंदी सेवाओं का संज्ञान जो है हिंदी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में नहीं लिया गया और इन लोगों ने जो सैकड़ों हजारों रचनाकारों की भाषा को तैयार किया या जो रचना की भाषा को, साहित्य की भाषा को, काव्य की भाषा को संशोधित किया, उसका संज्ञान नहीं लिया गया। सर काइंडली सर आपका वीडियो ऑफ हो गया है सर, तो सर उसको ऑन कर लेते हैं। खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये कैसे हो रहा है, ये मैं देखता हूँ। शायद आपका सर नेट वीक होगा, ध्यान नहीं है, मैं बच्चे को बुलाता हूँ, लेकिन मेरी अगर आवाज पहुंच रही हो तो फिर मैं। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, शायद आपका नेट वीक होगा, इस वजह से वीडियो जो है वो ऑटोमेटिक ऑफ हो गया है। वक्त की पाबंदी जो है, यह एक तो उनके संपादन का पहला सूत्र था। मालिकों का विश्वास पात्र बने रहने की कोशिश करना, यानी जिस प्रकाशन संस्थान से यह पत्रिका निकल रही थी उनकी नीति को, उनके नियमों को मानते हुए ही रचनाओं का प्रकाशन करना, यह इनकी नीति थी, यह इनका दूसरा था। तीसरा था कि अपना लाभ हानि छोड़कर सदैव पाठकों की लाभ हानि को देखना, समाज और देश की भाषा संबंधी लाभ हानि को देखना, यह इनकी तीसरी संपादन की नीति थी। और अंतिम था कि न्याय पक्ष से कभी विचलित नहीं होना। ये इनके 4 सूत्र थे। और आप देखेंगे कि जैसे ही इन्होंने वो संभाला संपादन, पहला ही लेख इन्होंने लिखा था, वह अंक मेरे पास आज भी है। सरस्वती पर तो विश्वविद्यालय में शोध कार्य भी हुआ है और वह जो सरस्वती का पहला अंक है और बाद के भी कई सारे अंक मेरे पास हैं, वो मैंने रखा हुआ है। तो उनका एक निबंध था, उस निबंध का नाम था निरीश्वरवाद। देखिए, संपादक का काम केवल रचनाओं को छापना नहीं होता है,
बल्कि अपने संपादकीय संलेख के माध्यम से लेखकों को प्रशिक्षित भी होता है कि उस पत्रकारिता कर्म में या साहित्य की सेवा करते हुए देश समाज की सामयिकी को संज्ञान में लेते हुए उन पर हम क्या लिखें, कैसे लिखें, ताकि साहित्य अधिक से अधिक सार्थक हो सके। तो इन्होंने निरीश्वरवाद के नाम से अपना एक संपादकीय लिखा था, पहले ही अंक में याद रखिए। और उस अंक के संपादकीय में इन्होंने उन्होंने चारवाक का उल्लेख किया था, और चारवाक का उल्लेख करते हुए उन्होंने उन्हीं के द्वारा जो उनकी किताब थी, उनकी किताब को अनुदित किया था। उससे 4 मुख्य बिंदु इन्होंने सामने रखे थे। उनमें से पहला बिंदु था, न स्वर्ग है, न अपवर्ग है, न पारलौकिक आत्मा है, और न वर्णाश्रम पारायण मनुष्यों की क्रिया ही किसी प्रकार फल को देने वाली होती है। दूसरा बिंदु था, अग्निहोत्र करना, वेद पढ़ना, त्रिदंड संन्यास लेना, भस्म इत्यादि धारणा करना निर्बुद्धि और पौरुषहीन आलसी लोगों की जीविका सुख से निर्वाह होने के लिए ब्रह्मा ने बनाया है। तीसरा बिंदु था, ज्योतिष टोन यज्ञ में मारा गया पशु यदि स्वर्ग को जाता है तो यज्ञ करने वाला यजमान यज्ञ में अपने बाप को ही क्यों नहीं मारकर उसे स्वर्ग भेज देता है। और चौथा बिंदु था, मरे हुए प्राणियों को भी घर बैठे श्राद्ध करने से यदि तृप्ति हो सकती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने वालों के लिए इस लोक में सतुआ बांधना व्यर्थ है। घर में एक बार श्राद्ध कर देने से ही वर्ष भर के लिए छुट्टी हो जाती है। कुल मिलाकर इन चारों बिंदुओं को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने यह जो सदियों से चली आ रही वर्णाश्रम व्यवस्था का एक संगठन है, और उसके जो 4 प्रमुख सूत्र हैं, नंबर 1 है कर्मकांड, दूसरा है ईश्वर, तीसरा है पुनर्जन्म, और अंतिम है वर्ण व्यवस्था। इन सबका इन्होंने विरोध किया था। अब देखिए कि चारवाक के दर्शन, उनकी जो किताब है, उससे इन्होंने इन 4 बिंदुओं को लेकर अपना पहला संपादकीय लिखा सरस्वती में। इससे ये क्या बताना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे? वो यही बताना चाहते थे जिससे कि बाद में उन्होंने उनकी एक अंतिम किताब है विचार और तर्क। उस विचार और तर्क के एक निबंध में इन्होंने अपने मंतव्यों को स्पष्ट भी किया है कि द्विवेदी जी प्रगतिशील विचार और मूल्यों के संवाहक लेखक थे। भाषा के संबंध में ये तत्समनिष्ठ शब्दों के प्रयोग और भाषा के वहीं तक समर्थक थे जहां से हिंदी के प्रवाह में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हो। ये हमेशा हिंदी को बहती नदी की तरह प्रवाहमयी भाषा के रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे, और जो जनपदीय भाषाएं हैं भारत की, खास करके उत्तर भारत की जो जनपदीय जितनी भी भाषाएं थी, उन भाषाओं की संस्कृतियों से उन्हें शक्ति प्रदान करना चाहते थे। और प्रवाह के तो ये बड़े ही पक्षधर थे। लेकिन वैचारिक तौर पर आप देख रहे हैं कि ये पुनर्जन्म का विरोध कर रहे थे, ये ईश्वर का विरोध कर रहे थे, ये जाति व्यवस्था का विरोध कर रहे थे, कर्मकांड का विरोध कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने लेखकों को प्रशिक्षित कर रहे थे कि आप इन सारी चीजों की चिंताओं को छोड़ते हुए जो देश समाज को प्रगतिशील मूल्यों की ओर ले जाने वाला साहित्य है, वह चाहे कविता हो, चाहे कहानी हो, चाहे लेख हो, वैसा ही लेख जो है सरस्वती में आना चाहिए। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की वैचारिक दृष्टि का एक बड़ा प्रगतिशील मूल्य और उसका संघोष है। पहली बार हिंदी पत्रकारिता में, पहली बार मैं कह रहा हूं, 1826 में पत्रकारिता का आरंभ हुआ था। आप देख लिए 100 साल से अधिक हो चुके थे उस पत्रकारिता के, लेकिन पहली बार पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्यिक पत्रकारिता के मार्ग में इस तरह का लेखकों को दिशा निर्देश दिया, और उन्होंने अपना मंतव्य बता दिया कि हम केवल भावनापरक लेख, तर्कहीन लेख, अवैज्ञानिक लेख सरस्वती में उसका प्रकाशन संभव नहीं होगा। दूसरी बात मैंने भाषा में कही, देखिए
बड़े बड़े लेखकों की इन्होंने रचनाएं लौटाई, बड़े बड़े लेखकों की रचना लौटाई, और केवल इसलिए लौटाई कि उनके लेखों पर जो है क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव था, उनके लेखों पर संस्कृत निष्ठ भाषाओं का प्रयोग था। मैंने पहले ही कहा कि द्विवेदी जी संस्कृत निष्ठ भाषाओं के विरोधी नहीं थे, लेकिन वे कहते थे कि वे वहीं तक उसका समर्थन करेंगे जहां तक भाषा और उसकी अभिव्यक्ति में जो है प्रवाह में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हो, और सामान्य से सामान्य पाठक भी लेखक के विचारों से अवगत हो जाए, उनके रचनाओं का जो संदेश है वह उन पाठकों में वो चला जाए। तो इस तरह से भाषा के स्तर पर जो एक बड़ा काम किया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, साहित्य की बातों को अगर हम छोड़ भी दें, वैचारिक उन्नयन की बातों को अगर हम छोड़ भी दें, तो यह काम जो है साहित्यिक पत्रकारिता की दुनिया में पहली बार किसी संपादक ने किया था। जिस काम और इसका बीज वपन जो है भारतेंदु काल में हिंदी नई चाल में ढली के नाम से जो आंदोलन आरंभ हुआ था, और जिस आंदोलन को सांस्कृतिक नव जागरण की पूर्व पीठिका के रूप में जो शक्ति प्राप्त थी, उसे गति देने में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का बड़ा योगदान था। केवल इस योगदान को भी अगर हम ले लें तो द्विवेदी जी जब तक पत्रकारिता का काम चलता रहेगा, जब तक मानक भाषा के रूप में खड़ी बोली हिंदी का यह कारवां चलता रहेगा, और आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में यह भाषा छाई हुई है, तो केवल और केवल पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की उन्हीं आरंभिक भाषा संबंधित वैचारिक नीतियों के कारण आज की खड़ी बोली हिंदी के वैचारिक मानस पर हम उनका प्रभाव हम देख सकते हैं। मित्रों, दूसरी बात यह है, मैं घड़ी देख रहा हूं, मेरा समय बहुत निकल चुका है, मुझे नहीं मालूम कि आप, लेकिन ठीक है, मैं 2 मिनट में अपनी बातें समेटने की कोशिश करता हूं। बातें इतनी ज्यादा हैं द्विवेदी जी के बारे में कि कम समय में समेटना संभव नहीं हो पाता, और हमारे जैसे अध्यापक लोग तो इसी बात के लिए बदनाम है कि जब शुरू होते हैं तो 1 घंटा से पहले छोड़ते नहीं हैं। तो मैं 2-3 मिनटों में अपनी बात खत्म करने की कोशिश मैं करता हूं। मैं जब ये सारी जितनी बातें मैंने बताई, उनमें मैं केवल द्विवेदी जी का एक उदाहरण, मैं उनकी एक किताब पढ़ रहा था, उसमें मुझे उनका यह उदाहरण दिख पड़ा। मैं केवल 2 पंक्ति का उनका यह उदाहरण है, वह मैं आपके सामने रखकर भाषा संबंधी बातों से मैं आगे बढ़ता हूं। द्विवेदी जी ने लगभग 16-17 वर्षों तक सरस्वती का संपादन किया। बीच में 1-2 साल के लिए उन्होंने अवकाश भी लिया था स्वास्थ्य संबंधी कारणों से। तो उन्होंने लिखा था कि झांसी आने पर जब मैंने पंडितों की कृपा से प्रकृत कवियों के काव्यों का अनुशीलन किया, तब मुझे अपनी भूल मालूम हुई और छंदोबद्ध प्रलापों के जाल से मैंने सदा के लिए छुट्टी ली थी, पर पद्य कुछ न कुछ लिखना जारी रहा। मित्रों, उनकी जो भाषा संबंधी नीतियां हैं, उसकी वजह से जो उनका संपादन है, एक संपादक होने के नाते मैं जानता हूं कि एक संपादक की जो रचनात्मक कार्यत्री प्रतिभा होती है, वो धीरे धीरे मंद पड़ने लगती है, वो कुछ लिख नहीं पाता है। और द्विवेदी जी ने बहुत सारी किताबों का अनुवाद किया था, और शुरू में उनकी नीति थी कि उन किताबों से हिंदी को समृद्ध किया जाए, लेकिन उन्होंने ये जल्दी ही महसूस कर लिया था कि जो पुरानी किताबें थी उनमें पुराने विचार मूल्य थे, और हिंदी को आधुनिक विचार तंत्रों से लैस करना था। इसीलिए खुद लिखते हैं कि इन्होंने जल्दी ही उन विचारों से मुक्ति पा ली। उनका साहित्य बहुत है, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है। अंतिम में उनका एक किताब है, उसका नाम है संपत्ति शास्त्र। आप याद रखिए, संपत्ति को लेकर एक ही आदमी की किताब है, और वो है कार्ल मार्क्स की पूंजी, द कैपिटल, उन्होंने लिखा था। और भारत में जमीन संबंधी जो अंग्रेजों की नीति थी उनको लेकर एक इतनी महत्वपूर्ण किताब है कि उनके वैचारिक दृष्टि से, उनकी वैचारिक दृष्टि के अवनयन से भी जो है हिंदी को इन्होंने बहुत समृद्ध किया। और ये मानते थे कि जो हिंदी भारत का मतलब देशभक्ति है, वो कहते थे कि देखो भारत में 80% किसान रहते हैं, ये किसानी संस्कृति का देश है, ये कारीगरी संस्कृति का देश है। तो जो 80% किसानों की बात करेगा वही असल देशभक्त होगा।
तो ये कहते थे कि आप किसानी की सेवा कीजिए, किसानों की सेवा कीजिए, किसानों की समस्याओं को सुलझाइए, यही असल देशभक्ति है। और इसको लेकर भी इन्होंने अपने लेखकों को बहुत जागृत किया। कुल मिलाकर मैं कहना यह चाहता हूं कि भारत में जो रेनेसा का दौर चला, जो जागरण का दौर चला, जो पुनर्जागरण का दौर चला, इसे भाषा से जोड़ते हुए पहली बार अगर हिंदी के किसी विद्वान ने न केवल भाषा की दृष्टि से, न केवल संपादन की दृष्टि से, न केवल सृजनात्मक दृष्टि से उसकी चिंता की, तो वो थे पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है कि उन्हें बहुत सारे रचनाकारों का, विद्वानों का कोपभाजन भी उन्हें होना पड़ा, लेकिन उन्होंने उनकी चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। और उन्हीं का परिणाम है कि आगे चलकर हिंदी जो है, जिसे हम हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं, महात्मा गांधी ने हिंदी उर्दू के मेल से हिंदुस्तानी भाषा को आगे करने की कोशिश की थी, ताकि पूरी भारतीय संस्कृति को के एक संवाहक भाषा के रूप में हम हिंदी को आगे बढ़ा सकें। यह सूत्र सबसे पहली बार पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दी थी। और आज जब दुनिया के लगभग 150 विश्वविद्यालयों में हम हिंदी के विभाग को देखते हैं कि वहां हिंदी विभाग के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है, जब हम पूर्वोत्तर के विश्वविद्यालयों में हिंदी के रूपों को देखते हैं, जब हम दक्षिण भारत के विश्वविद्यालयों में हिंदी के रूपों को देखते हैं, इन तमाम जगहों में जिस खड़ी बोली हिंदी के स्वरूप को देखते हैं, तो हमें गर्व करना चाहिए कि उसका आदि बीज पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का डाला हुआ है। ये उन्हीं की भाषा दृष्टि थी जिसकी वजह से हिंदी दुनिया की बहुत सारी भाषाओं के से मेल बढ़ाते हुए उसने जो है हिंदी को न केवल सर्वशक्ति संपन्न किया, और आज वो इस रूप में है कि दुनिया की किसी भी समृद्ध भाषा से वह होड़ ले सकती है, और आज सब लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं। कहने के लिए द्विवेदी जी के विचारों में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय बहुत हो चुका है, तो मैं अपनी बातों को आज यही समेटता हूं। और राजभाषा विभाग के प्रति एक बार पुनः बहुत बहुत आभार निवेदित करूंगा कि आपने द्विवेदी जी पर कुछ कहने के लिए मुझे मेरा स्मरण किया। और एक बात और कहना चाहूंगा अंत में। आज की संगोष्ठी में मेरे गुरुदेव डॉक्टर रामदेव प्रसाद जी बैठे हुए हैं। मुझसे एक अपराध हुआ कि शुरू में मैं उनका नाम लेना विस्मरण कर गया, तो मैं बहुत ही आदर के साथ डॉक्टर रामदेव प्रसाद जी के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता हूं। और वे तो हिंदी के विद्वान के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने ललित निबंध भी बहुत सुंदर लिखा, और इधर मैं उनके कई ललित निबंध मैं पढ़ गया हूं। तो सर के प्रति एक बार पुनः बहुत ही आदर के साथ अपना सम्मान व्यक्त करते हुए आप सबके प्रति भी अपना आभार निवेदित करता हूं कि आपने इस अवसर पर मुझे स्मरण किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच डॉक्टर शिव नारायण, प्राध्यापक अरविंद महिला कॉलेज पटना, आप नई धारा पत्रिका के संपादक भी हैं, और आपने बड़ी ही विद्वतापूर्ण संभाषण किया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में। आपने जो जानकारी दी है, हमें कृतकृत हुए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर सविता सिंह नेपाली नहीं जुड़ पाई हैं किसी कारणवश, इसलिए मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए श्री सत्यनारायण, माननीय अध्यक्ष हिंदी प्रगति समिति को सादर आमंत्रित करता हूं। आज के आयोजन के में उपस्थित राजभाषा विभाग के निदेशक डॉक्टर महेंद्र पाल जी, हमारे विद्वान वक्ता, आमंत्रित वक्ता डॉक्टर रामदेव प्रसाद जी, पूर्व प्राध्यापक पटना विश्वविद्यालय पटना, दूसरे मान्य वक्ता हैं डॉक्टर शिव नारायण, प्राध्यापक अरविंद महिला कॉलेज पटना, मित्रों और मंच संचालन कर रहे हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। मित्रों, ऐसा है कि आज हम
आज अपने 2 अक्षर पुरुषों की जयंती मना रहे हैं। एक संत सूरदास जी, दूसरे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, और विषय दिया गया है व्यक्तित्व एवं कृतित्व। तो आइए संत सूरदास जी से शुरू करते हैं। भक्तिकालीन कवियों में जो 2 नाम सबसे पहले याद पड़ते हैं, उनमें एक नाम है निश्चित रूप से सूरदास, एक नाम है सूरदास और दूसरा नाम है तुलसीदास। सूरदास के बारे में कहा गया है कि किन्हों सूर को सर लगो, किन्हों सूर को भी, और किन्हों सिर सूर के पद लगे, तन मन धुनत शरीर। तन मन और शरीर सब पर प्रभाव छोड़ने वाला लेखन या कविता का सृजन, यह इनकी विशिष्टता है। तो आइए सूरदास जी भक्तिकालीन कवियों में सब वरेण्य और शायद सबसे अधिक जाने जाने वाले तुलसीदास जी के बाद तो वो हैं हमारे संत सूरदास। देखिए, बहुत देर से आप सुन रहे हैं और मुझे इसका एहसास है, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में सिर्फ संकेतों में बात करूंगा ताकि समय कम लगे। तो मित्रों, सूरदास की रचनाओं का 3 पक्ष है। एक पक्ष है जिसमें भक्ति के पद हैं, दूसरा पक्ष है जिसमें कृष्ण की बाल लीला, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसको विद्वानों ने भी स्वीकार किया है, वह है भ्रमर गीत। तो आइए धीरे थोड़ा थोड़ा सबके बारे में मैं अपने विचार रख दूं। भक्ति के पद, ये भक्ति के पद में जो पद सबसे अधिक सुना गाया और सराहा जाता है, वह है कि छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है परत भजन में भ्रम। तो यह हरि विमुखन से इनका तात्पर्य यह है, स्पष्ट तात्पर्य है कि वह जिनको इस सरोकार ही नहीं है, न कविता से, न भक्ति से, न अपनी संपदा से, अपनी सांस्कृतिक संपदा से, तो कृष्ण की भक्ति के पद जो हैं वह कृष्ण की बाल लीला, इस संबंध में मैं कह दूं कि 1-2 पद हैं उनके जिसको मैं उद्धृत करना चाहूंगा आपके सामने। कृष्ण बहुत बच्चे हैं, पालना में जैसे बच्चों को सुलाया जाता है, लोरी गाई जाती है, उसी भाव भूमि का पद है उनका, यशोदा हरि पालने झुलाओ। और उसमें एक पंक्ति है जो जिसकी ओर मेरा ध्यान गया है और मैं आपका भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि यशोदा हरि पालने झुलाओ। उसमें जो एक आगे की पंक्ति है कि कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहू अधर फरकावे। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि
कबहू पलक हरि मूंद लेता है, कबहू अधर फरकाऊं। यह सूरदास लिख रहे हैं। इस बात से यह है कि देखी हुई बात है, इसलिए सूरदास जन्मांध हैं, यह कहना शायद सही नहीं। जन्मांध थे उन, यह कहना मेरी समझ से इस पद के को देखते हुए सही नहीं। और उसी में कि मोर लाल को आओ नीलहिया, काहे न वेद सो आओ। लेकिन उसमें एक पद जो है कृष्ण की बाल लीला का, कृष्ण आते हैं गाय चरा के और उसके बाद बहुत क्रोध में चेहरा तमतमाया हुआ है। वो आके यशोदा से कहते हैं कि देखो मैया मोहिदाऊ बहुत की जाओ, मोसो कहत मोल हो लीनो, तो ही जसमत कब जाओ। ध्यान दीजिए, मोसो कहत मोल हो लीनो, तो ही जसमत कब जाओ। और गोरे नंद यशोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर, वो तो दोनों गोरे, गोरे नंद यशोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर। तो चुटकी हंसे ग्वाल बाल बलवीर। यह बात सुन के चिढ़ जाती। यशोदा कहती है अंत में बहुत मार्मिक और बहुत छू जान ये समर्थ पंक्तियां कहती हैं, सुनो काम कृष्ण को। इस जो कहते हैं ना कि दाऊ तो मोसों कहत मोल को लीनो, तो ही जसमत कब जाओ। तो ये कहते हैं कि सुनो कान बलभद्र चबाई जनमत हो। ये यशोदा कहती है, सुनो कान बलभद्र चबाई जनमत हो ही हो, तो सूर श्याम मो बोधन की सौ माता। यह लगाओ कृष्ण से और यशोदा से। अपना यशोदा की कोख से नहीं जन्मे, लेकिन वह यशोदा को लगता था कि मेरे ही कोख से जन्मा है, और उनको कृष्ण को लगता था कि मैं सचमुच यशोदा का बेटा। तो इस यह सूरदास की लेखनी से संदेह हुआ। क्या था क्या नहीं था इस विवाद में पड़कर, लेकिन सूरदास की लेखनी ने इनको जो प्रतिष्ठा दी है वह ध्यान देने की चीज। तो मित्रों, ये अब ये जो उसमें जो पद है जिसका जिक्र भी मैंने किया आखिर में कि मैया मोहिदाऊ बहुत खिजाओ, तो मोसो कहत मोल को लीनो, तो जसमत कब जाए। तो यह जैसे लगता है कि यह उनके ही, उन्होंने ही जन्म दिया है, अपने पुत्र से बढ़ के इनको ये करती, इनको स्नेह प्यार व सब देती है कृष्ण। और एक उसमें पद है कि यशोदा हरि पालने झूला, यशोदा हरि पालने झूलावे। और कितना सटीक है जो कहती होता है। आप हमारे घर में अपने घर में आपने देखा होगा छोटे बच्चे को, और उसमें जब सोने के क्रम में बच्चा रहता है तो उसी का वर्णन है उसमें शुरू में, यशोदा हरि पालने झूलावे, कबहू पलक हरि मूंद लेता, कबहू अधर फरकाऊं। तो इससे तो इतना तय है मित्र, वो सूरदास जी जन्मांध में। और फिर किसी ने कहा है कि भ्रमर जी सूर साहित्य का मुकुट बने। भ्रमर गीत सूर साहित्य का
मुकुटमणि। और एक किसी दूसरे विदेशी आलोचक ने लिखा है कि इट इज अ वाइल्ड क्राई ऑफ वॉन्डरिंग यूथ, वाइल्ड क्राई ऑफ वॉन्डरिंग यूथ, भ्रमर। और जब भ्रमर की विरह की, और जब ये उठो आते हैं और उनको निर्गुण माने सांत्वना देने के क्रम में विरह से दग्ध हैं ये गोपियां, तो सीधे पूछती हैं कि सगुण निर्गुण जो हमारे भक्ति ये भक्ति के पक्ष है, समझिए कोई सगुण की पूजा करता है, कोई निर्गुण को जपता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि साहब यशोदा कि उसमें निर्गुण निर्गुण और सगुण की दोनों पक्ष, कबहु पलक हरि मूंग लेकर कबहु अधर करता। तो यह तो और सूरदास का वो जो राधा और कृष्ण का प्रेम, सूरदास की पदों का मर्म, और एक है बूझत श्याम, माने बूझना माने पूछना, बूझत श्याम कौन बूझो, कहाँ रह कहा की है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, क्या की है बेटी, दे कहाँ रहत का की है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। तो वो राधा कहती है कि हम खेलत रहती अपनी पौधी, सुनत रहत कि ब्रज में कान्हा करके उसमें एक आध शब्द है जो याद नहीं आ रहा, कि करत रहत नित माखन चोरी। हम कहे को ब्रज में आवे भैया, वहां तो कुछ तो बच्चा जो है, जो कृष्ण जो है वो माखन चोर है। तो कृष्ण कहते हैं तो राधा को कि तो ही कहा हम चोरी की, तुम्हारा क्या चुराया, चलो हम लोग साथ मिल के खेलते। क्या सामान्य दिखने वाली घटना हो सकती है, लेकिन प्रेम का बीजारोपण पहली बार राधा के मन में, राधा और कृष्ण के मन में पारस्परिक हुआ। तो मित्रों, कहा अब देखिए भ्रमर गीत अद्भुत है सूरदास का। अगर सूरदास को पढ़ना है तो बिना भ्रमर गीत के अध्ययन और मनन से वह आपका हमारा पढ़ना सार्थक नहीं, बहुत कुछ छूट जाएगा जो सूरदास में उल्लेख है, वंदनीय और स्मरणीय भी है, रक्षणीय। तो यह सूरदास है। और उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी, वो कवि नहीं थे, लेकिन उन्होंने हिंदी कविता को हिंदी आलोचना में प्रतिष्ठित किया। और उनके सबसे प्रिय कवि थे महावीर प्रसाद द्विवेदी के अपने समय में, जो मैथिली शरण को, तो वो मैथिली शरण को, मैथिली, और यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, आपसे भी मैं कहता हूँ, एक साहित्यिक समागम में, गोष्ठी में मैं गया था, बोध गया, उसमें अज्ञेय जी आए हुए थे। तो अज्ञेय जी ने, भाई अज्ञेय जी हिंदी के, उनका बहुत विराट व्यक्तित्व था,
एकदम प्रकांड विद्वान और बहुत संयम बोलते थे और बहुत संभाल के बोलते थे। उन्होंने हम लोगों से प्रश्न किया कि अच्छा आप लोग आए हो इस शिविर में, बताओ अपने प्रिय कवि का नाम बताओ, अपने प्रिय कवि का नाम बताओ। बहुत आजकल तो फैशन है, तो कोई कहा, किसी ने सब जितने कुछ प्रगतिशील कवियों के नाम ले लिए, जैसे और निराला और ये सब तो क्लासिकल कवि हमारे हैं, उनका नाम लिया। तो सब ले, जैसे कहा कि अब प्रगतिशील कवि जैसे हैं वो उन लोगों का नाम लिया। कहा बाद में अज्ञा जी ने कहा, मैं था कोई अपनी ओर से जोड़ के नहीं कहता, तब अज्ञा जी ने कहा कि भाई आप सबने अपने अपने विचार रखते, लेकिन किसी ने मैथिली शरण गुप्त का नाम नहीं। अब सोचिए अज्ञा और इधर मैथिली शरण, कविता की दृष्टि से देखिए तो दोनों में काफी फासला। और अज्ञा कहते हैं कि मैथिली शरण उनके काव्य गुरु और मैथिली शरण महावीर प्रसाद द्विवेदी मैथिली शरण को ही सबसे पहले उन्होंने स्थापित किया और शायद मैथिली शरण जी भी उनको अपना गुरु मानते और महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह अवदान या यह पहचान जो उन्होंने की, वह उससे यह स्पष्ट है कि पहली बार उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवि प्रतिष्ठित किया मैथिली शरण गुप्त और उनके समकालीन कुछ बड़े कवि। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जिनके सबसे प्रिय कवि थे मैथिली शरण गुप्त। देखिए कहाँ मैथिली शरण गुप्त को अगर आपने पढ़ा होगा, कुछ भी पढ़ा होगा उनका, तो वह बहुत सीधा साधा, जब मैं बताऊं, आप किसी थोड़ा सा जिसको हिंदी का ज्ञान है, वह मैथिली शरण गुप्त की कविता को पहली दृष्टि में पहले पाठ में ही समझ लेता है। हाँ हाँ, तो महावीर, तो ये जो है ना, यह सब देन इसके पीछे महावीर प्रसाद द्विवेदी का है कि मैथिली शरण जी को उन्होंने इस तरह किया। और फिर सूरदास का वो भ्रमर गीत जिसकी चर्चा मैंने, हाँ, तो यह सूरदास का अवदान है हिंदी कविता और जिसके सहारे हिंदी की भक्तकालीन कविता ने अपना होना प्रमाणित किया। आज के अवसर पर मैं उन्हें स्मृति को प्रणाम करता हूँ। मेरे समय हो गया है बहुत, और ये जो हमारे अक्षर पुरुष हैं संत सूरदास आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनका स्मरण करता हूँ, उनका नमन करता हूँ। और आपने मुझे सुना, धैर्य से सुना, मैं आपके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ।
अभी हमारे बीच अध्यक्षीय भाषण कर रहे थे श्री सत्यनारायण, माननीय अध्यक्ष हिंदी प्रगति समिति। इन्होंने आज के दोनों साहित्यकारों पर प्रकाश डाला है। सूर सूर तुलसी शशि उद्गन के सौदास, आज के कवि खद्योत्सम जहता कड़प प्रकाश। सूरदास जी के बारे में इन्होंने विस्तृत चर्चा की है और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में भी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री अनिल कुमार लाल, उप निदेशक मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को सादर आमंत्रित करता हूं। नमस्कार। मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग के तत्वावधान में आभासी मंच से आयोजित संत सूरदास एवं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी समारोह के माननीय अध्यक्ष नारायण जी, अध्यक्ष हिंदी प्रगति समिति, विद्वान वक्तागण डॉक्टर रामदेव प्रसाद जी, पूर्व प्राध्यापक पटना विश्वविद्यालय पटना, डॉक्टर शिव नारायण जी, प्राध्यापक अरविंद महिला महाविद्यालय पटना, निदेशक राजभाषा डॉक्टर महेंद्र पाल जी, मंच संचालक डॉक्टर प्रमोद कुंवर जी, राजभाषा पदाधिकारी एवं इस आभासी मंच से जुड़े समस्त श्रोतागण। सर्वप्रथम मैं इस समारोह के माननीय अध्यक्ष नारायण जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी अध्यक्षता में यह समारोह समापन की ओर अग्रसर। आपने बड़े ही सुरुचिपूर्ण ढंग से दोनों विभूतियों पर अपना उद्गार किया, आपको पुनः धन्यवाद। मैं डॉक्टर रामदेव प्रसाद जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं संत कवि सूरदास के भक्तिपरक विभिन्न पक्षों को उद्घाटित कर हमारा ज्ञानवर्धन किया। सूर सागर सहित उनकी अनेक रचनाओं की चर्चा आपने की, आपका हृदय से धन्यवाद। डॉक्टर शिव नारायण जी को भी साधुवाद एवं कोटिशाह धन्यवाद। आपने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की साहित्य साधना पर गंभीर और आकर्षक चर्चा की। आपने उन्हें कर्तव्यनिष्ठ और समयनिष्ठ बताया, जो हम सबके लिए प्रेरणादायी है। आपको पुनः धन्यवाद। मैं राजभाषा निदेशक डॉक्टर महेंद्र पाल जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। डॉक्टर प्रमोद कुंवर जी, राजभाषा पदाधिकारी द्वारा सफलतापूर्वक मंच संचालन किया जा रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राजभाषा के समस्त पदाधिकारी कर्मचारी को भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद। वेब से जुड़े समस्त महानुभावों को धन्यवाद प्रेषित है, जिन्होंने इस साहित्य कार्यक्रम का रसास्वादन किया। अंत में दोनों महान विभूतियों को निवेदित करता हुआ मैं कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। आप समस्त महानुभावों को धन्यवाद। अभी धन्यवाद ज्ञापन कर रहे थे श्री अनिल कुमार लाल, उप निदेशक मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब समारोह की समाप्ति की जाती है।